हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेव पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, इस रिकॉर्डेड वीडियो में हम लोग क्लास 11th के लिए ट्रिग्नोमेट्री के कुछ स्पेशल ट्रिक्स सीखने वाले हैं जो आपको त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए बहुत ज़्यादातर हेल्पफुल होगा। तो बच्चे आप इसको सीक्वेंस वाइज देखिए, अच्छे से देखिए, एकदम नीट एंड क्लीन आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए उस ट्रिक्स की बात करते हैं, एग्जांपल्स की बात करते हैं और अच्छे से समझने के लिए क्या ट्रिक्स है, क्या एग्जांपल्स है, कैसे हम इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है बच्चों, एकदम सीक्वेंस वाइज में देखिएगा। चलिए मैं इस वीडियो में आगे प्रोसीड करता हूं। देखिए, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ फॉर्मूलेज हैं, मैं उसको थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉल करा दे रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर्मूलाज था बच्चों, साइन एक्स बराबर अगर साइन वाई है अपने पास, अगर ऐसा दिया हुआ है कोई समीकरण, तो अपने पास इसका जो एक्स का वैल्यू आता था बच्चों वो होता था एन पाई प्लस -1 का पावर एन इंटू वाई। ठीक है, जहां n बिलोंग्स टू क्या करता था, जेड, यानी कि n क्या था, पूर्णांक संख्या था। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अपने पास cos x बराबर अगर cos y कहीं है तो हम इसको क्या करते हैं बच्चों, x का सॉल्यूशन अगर हम लेते हैं तो क्या मिलता है बच्चों अपने पास, यहां से cos x बराबर 2n पाई प्लस माइनस वाई, और ये n जो है बिलोंग्स करेगा z से। ठीक है, इसी तरीके से अपने पास बच्चों एक फॉर्मूला था tan x इक्वल टू tan y। ठीक है, अगर ऐसा है तो अपने पास फॉर्मूला है x इक्वल टू n पाई प्लस में y, n बिलोंग्स टू z, और इसके साथ एक कंडीशन है बच्चों कि x जो है डज नॉट बिलोंग्स टू, x की जो वैल्यू होगी, x की जो वैल्यू होगी, x नॉट इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू z। इसके लिए ये इस कोण के लिए ये जो जनरल सॉल्यूशन है संभव नहीं है। ठीक है, मतलब इस चीजों पर ये जो है x की वैल्यू आप नहीं दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये अपना फॉर्मूला था। ये सारे फॉर्मूलेज हम आपको क्या किए हैं, ऑफलाइन क्लास में अच्छे तरीके से समझाया है और प्रूव भी किया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो आइए आज हम लोग इस पे कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को लेते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं तीनों फॉर्मूले पर। ठीक है, चलिए जैसे मान लीजिए अपने पास एक क्वेश्चन है, साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2 का व्यापक हल ज्ञात करें, का व्यापक हल ज्ञात करें, ये क्वेश्चन है। ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, अब इस समीकरण को आपको हल करना है, मुख्य मान नहीं, व्यापक हल करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए करते हैं हम लोग। यहां से साइन एक्स बराबर क्या दिया है बच्चों, ये दिया है -1/2। ठीक है, अब यहां से साइन एक्स की वैल्यू माइनस कहां कहां होती है ये दिमाग में आपका चलना चाहिए, ये बात अपने एकदम दिमाग में लगा लीजिए। तो सर साइन एक्स की जो माइनस वैल्यू होती है वो होती है थर्ड चतुर्थांश में, तीसरे चतुर्थांश में और फोर्थ चतुर्थांश में। अब हम क्या करेंगे, इस -1/2 को थर्ड में लेके जाएंगे या फोर्थ में लेके जाएंगे, ये मर्जी पे डिपेंड करती है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जो व्यापक हल होते हैं ना, उसके स्ट्रक्चर चेंज हो सकते हैं, लिखने का जो आंसर है वो अलग अलग हो सकते हैं। आंसर जो है स्ट्रक्चर अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, लेकिन आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैं थोड़ा सा यही बात आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो माइनस वैल्यू इसका बाबू थर्ड में दे सकते हैं या फोर्थ में दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखिए, मैं पहले थर्ड में दे रहा हूं, आंसर का क्या स्ट्रक्चर बनता है उसको हम देख लेते हैं, फिर फोर्थ पे दे करके हम इसको देखेंगे। ठीक है, अब यहां से बच्चों, यहां से अगर लिखें तो साइन एक्स की वैल्यू जो होगी, माइनस तो ठीक है लेकिन साइन यहां पर क्या हो जाएगा, π/6, 1/2 को हम लिख सकते हैं π/6, -1/2 को। एकदम ध्यान से देखिए, चूंकि ये माइनस वैल्यू है तो माइनस वैल्यू हम थर्ड में लेके जाएंगे, तो थर्ड में ले जाने के लिए आपको हमने ट्रिक बताई हुई है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बराबर यहां से साइन π+π/6 कर देंगे थर्ड में जाने के लिए, थर्ड चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में जाने के लिए π+6 कर देते हैं बच्चों। अब ये देखो यहां से साइन एक्स बराबर हो जाएगा बच्चों साइन
7 पाई अपॉन 6, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 6 पाई या प्लस पाई। ठीक है बच्चों, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला अब हम यहां पर देखो ये फॉर्मेट के रूप में आ गया। देखो यहां से थोड़ा सा देखें तो ये साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में आ गया है कि नहीं। तो हम इसके लिए फॉर्मूला पढ़े हैं कि अगर ऐसा होता है सर तो क्या होता है, एक्स बराबर होता है बच्चों एन पाई प्लस, फॉर्मूला तो याद रखना ये ट्रिगोमेट्री है बच्चों, ये वाई होता है, ये सॉल्यूशन होता है। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जब भी ऐसा समीकरण मिले, चाहे किसी प्रकार का त्रिकोणमितीय समीकरण मिले और व्यापक हल करने के लिए कह रहा है आपको, तो किसी तरीके से कोशिश करके एकदम इस फॉर्मेट में, यानी कि कॉस है तो कॉस के रूप में लाने की कोशिश, साइन है तो साइन के रूप में लाने की कोशिश करनी है, और टैन है तो टैन में लाने की कोशिश करनी है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहां से हम इस फॉर्मूला में लाने की कोशिश किए, देखिए आ गया अपना ये पूरा सिस्टम इसमें आ गया। अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे यहां से बच्चों, x बराबर उस फॉर्मेट में बैठाएंगे, ये x बराबर क्या हो जाएगा n पाई। ठीक है बच्चों, यहां से -1 का पावर n हो जाएगा, और y के जगह पर क्या है बच्चों, यहां पर 7 पाई बाई 6, और यहां लिख देंगे n बिलोंग्स टू z। ये इस समीकरण का क्या हो गया बच्चों, व्यापक हल हो गया। ठीक है, क्लियर, यहां से इस समीकरण का क्या हो गया, व्यापक हल, इसको हम n लिख देते हैं n। ठीक है बच्चों, क्लियर। अब देखिए कुछ बच्चों का ये सोचना होगा कि सर हम थर्ड में ही क्यों देंगे, फोर्थ में दे सकते हैं कि नहीं, एकदम दे सकते हैं, इस बात को एकदम दिमाग में बैठाइए। आंसर का स्ट्रक्चर बदलेगा, एकदम आंसर बदलेगा ही नहीं, देखने का रूपरेखा आंसर बदलेगा, रूपरेखा आंसर का बदलेगा, लेकिन आंसर नहीं बदलेगा, एकदम श्योर रहें आप। ठीक है, क्लियर बच्चों। अब यहां से चलिए मैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे मेथड से बना ले रहा हूं। ठीक है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे मेथड से बना रहा हूं। जैसे देखिए यहां से मैं सीधा जा रहा हूं फोर्थ क्वाड्रेंट में, देख लीजिए फोर्थ चतुर्थ चतुर्थांश में। तो यहां से बच्चों साइन एक्स बराबर हम लिख सकते हैं साइन, देखो चतुर्थ में जाने के लिए क्या बतलाया है, 2 पाई माइनस पाई बाई 6 लिख लेंगे बच्चों। क्लियर, अब यहां से आगे सॉल्व करते हैं, तो साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा, सॉल्व करो बच्चों, तो ये हो जाएगा साइन 11 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 6, देखो सॉल्व कर लेंगे, 6 दूना 12 माइनस पाई। ठीक है, एक आंसर ये आपका आ चुका है, लेकिन मैं दूसरा तरीका भी सोचवा रहा हूं आपसे कि हम चतुर्थ में भी तो सर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये साइन एक्स बराबर साइन वाई के रूप में आपको फिर दिखने लगा। अब क्या करेंगे यहां से आंसर, तो एक्स बराबर n पाई जब होता है तो क्या होता है बच्चों, -1 का पावर n, और ये वैल्यू जो है y का वैल्यू है, तो यहां पर सर लिखेंगे 11 पाई और बट्टे में 6। ठीक है, ये भी आंसर, और यहां लगा देंगे n बिलोंग्स टू z। क्लियर बच्चों, 100%। सर क्या दोनों आंसर होंगे, नहीं, एक आंसर लिख सकते हैं आप, ये आंसर भी लिख सकते हैं, या आंसर। मैं बता रहा हूं कि वैरायटीज, आप सोचने में कमी ना करें, क्वेश्चन का आंसर मिलाना ये बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है ना, आपके पास कॉन्सेप्ट का बिल्डअप होना ये बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है बच्चों, तो मैथमेटिक्स को क्रैम करके ना पढ़ें, एकदम मैथमेटिक्स को अपने हिसाब से पढ़ें, एकदम बच्चे की तरह एकदम इस क्वेश्चन को नचा डालिए। ठीक है बच्चों, तो या आप आंसर ऐसे भी लिख सकते हैं या आप आंसर ऐसे लिख सकते हैं। मतलब क्या है बच्चों कि आप थर्ड चतुर्थांश में भी आंसर इसको लेके आ सकते हैं और फोर्थ में भी आंसर देख सकते हैं। स्ट्रक्चर चेंज होगा क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। लोग दिखाई अलग अलग देखा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर सेम का सेम रहेगा बच्चों। ठीक है, चलिए उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉपी पेस्ट मार लीजिए। मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए पॉज करके देख लीजिए इसको। चलिए मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं आपके सामने। ठीक है, दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे। चलो बच्चों, उम्मीद करता हूं कि आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, छाप लिए होंगे। मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन है, यदि tan x इक्वल टू -1/√3 है तो समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करें। व्यापक हल ज्ञात करें। एकदम कॉन्सेप्ट सीखें बच्चों। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स में कोई कमी नहीं।
अब देखिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए पहले ही डिसीजन ले लीजिए कि tan x का माइनस वैल्यू कहाँ कहाँ होता है। सर एक सेकेंड चतुर्थांश में होता है, एक फोर्थ चतुर्थांश में होता है। tan यहां पर भी प्लस होता है, tan यहां पर भी प्लस होता है, यहां माइनस होता है, यहां माइनस। यानी कि आपकी मर्जी की बात है, आप सेकेंड में भी दे सकते हो आंसर, आप सेकेंड में भी दे सकते हो, या फोर्थ में आकर भी आंसर दे सकते हो। आंसर का स्ट्रक्चर बदलेगा, आंसर नहीं बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए क्लियर बात है। अब यहां से क्या करेंगे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं आगे प्रोसीड करता हूं, थोड़ा जल्दी जल्दी अब सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहां से बच्चों tan x बराबर क्या हो जाएगा, tan x बराबर माइनस है। अब ये माइनस, ये 1/√3 है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है tan पर, तो यहां से हो जाएगी tan π/6, 30 डिग्री पर इस वैल्यू होती है, ये तो याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम इसको सेकंड में लेके जाते हैं, तो सेकंड में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan x बराबर tan, यहां से बच्चों पाई माइनस π/6 लिख लेते हैं, है कि नहीं। यहां पर वैल्यू होती है माइनस, सेकंड चतुर्थांश में चले गए हम। अब बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, tan x सॉल्व कर लो, tan x बराबर क्या हो जाएगा, यहां से tan π/6। अब देखो ये tan x इजकल टू tan y का फॉर्मेट आ गया आपके पास। ठीक है, अब ऐसा होता है तो हम क्या लिखते हैं आंसर बच्चों, हम सर आंसर लिखते हैं x इजकल टू n पाई लगा दिया बच्चों, और ये y के जगह पर अपने पास क्या आया है, प्लस में 5 π/6, और यहां से बच्चों n बिलोंग्स टू z। ये आपका सेकेंड चतुर्थांश के हिसाब से, द्वितीय चतुर्थांश के हिसाब से हम आंसर दे दिए। हाँ मर्जी है, आप फोर्थ में भी जाओ आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, अब फोर्थ चतुर्थांश में जाते हैं। देखो यहीं से मैं फोर्थ में चला जाऊंगा, तो क्या लिखूंगा इसको, tan x इजकल टू बच्चों tan, क्या लिखेंगे, tan 2 माइनस π/6, आपकी मर्जी। अब यहां से कितना हो जाएगा बच्चों, tan x इजकल टू 6 दूनी 12, tan ये हो जाएगा 11 पाई अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों 6। अब ये देखो फिर tan x प्लस tan y के, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय यह ध्यान रखना है कि उसको tan x tan y के रूप में, या cos x cos y के रूप में, sin x sin y के रूप में लाने की कोशिश करना है। क्यों बच्चों, क्योंकि उसका फॉर्मूला आपको आता है। अब देखिए tan x बराबर tan y के रूप में आ गया ये, तो हम लिख सकते हैं x बराबर n पाई, अब प्लस में लिखते हैं y की वैल्यू इस बार कितना है बच्चों, 11 पाई अपॉन क्या हो जाएगा 6, और n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा z। ठीक है, आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, और आप आंसर ये भी लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं है। बस ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं हुआ। एकदम आप दिमाग में इस बात को एकदम रखें, इस बात को एनसीईआरटी भी लिखती है। ठीक है बच्चों ना, कमेंट डाल के लिखती है, ठीक है ना, कि आप आंसर इसके हिसाब से, ज्यादातर एनसीईआरटी जो नजदीकी चतुर्थांश होते हैं उसमें आंसर दी हुई है। कोई बात नहीं, हम ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में।